हेलो वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब, एक बार जल्दी से बताएंगे। और आज के इस सेशन को करते हैं शुरू, जहां आपके लिए एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट हम कवर कर चुके थे और आज उसके सेकंड पार्ट की बारी है। तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड विल स्टार्ट दिस सेशन। एक बार जल्दी से बताएंगे, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है, सबको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? एक बार फटाफट से बता देंगे भाई। आपका एंडोक्राइन सिस्टम में हमने पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में डिस्कशन कर लिया था इससे पहले जो आपकी क्लास हुई थी, और पिछले 2-3 दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, और उसको हम कंटिन्यू करेंगे आपके लिए अब से। एंड संडे में भी आपकी स्पेशल क्लास जो है वो रहने वाली है, क्योंकि आपकी क्लास पिछले 2 से 3 दिन तक नहीं हुई थी। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने पिट्यूटरी ग्रंथि का एक भाग पढ़ा था कि देखिए ये वाला जो पार्ट होता है ये मास्टर ग्लैंड होता है। ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, है ना। जिसने नहीं देखा है वो एक बार देख लेना। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और ये आपकी लाल और थोड़ी ग्रे रंग की कुछ मटर के दाने के समान एक ग्रंथि नजर आती है, जिसके अंदर एक अग्र का भाग होता है, एक पश्च का भाग होता है और एक आपका मध्य का भाग होता है। इसके अलग अलग हॉर्मोन्स को हमें पढ़ना था। हमने आप लोगों को यहाँ पर स्टार्टिंग कर दी थी एंटीरियर पिट्यूटरी के कुछ डिफरेंट हॉर्मोन्स के बारे में, जिसमें हमने पहला हार्मोन आपका बताया था कि देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि से पहला बनता है ग्रोथ हार्मोन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पहला बनता है ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ कराने में मदद करता है, बॉडी में लंबाई बढ़ाता है। अगर लंबाई किसी की ज्यादा है इसका मतलब उसका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बन रहा है, और अगर कम है इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा कम है। बोनापन, लंबा जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हो जाता है, ये सारे लक्षण आपको इसी के कारण दिखाई देते हैं। तो पहला हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से बना ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हमने बात की थी प्रोलैक्टिन के बारे में कि ये मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है, ये दुग्ध उत्पादन में मदद करेगा मैमरी ग्लैंड से। तीसरी बात करी थी एसीटीएच के बारे में, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के बारे में। यहां तक हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां तक हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो एक बार एंडोक्राइन का पार्ट 1 जो है वो आप यहां पर देख लेना। रुपेश कुमार, लगभग 0.5 ग्राम इसका वेट देखा जाता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि है आपकी सबसे छोटी यहां पर कही जाती है। इससे छोटी भी होती है जिसे आप कहते हो पीनियल ग्रंथि, वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो इसके बाद बात करते हैं अगले। ये तीसरा नंबर है जो हमारे पिट्यूटरी के अग्र भाग से बन रहा है, यानी एंटीरियर भाग से बन रहा है। इसके बाद अगला हार्मोन आता है हमारा, जिसको नाम दिया जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है कि ये हमारे कुछ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है, चाहे वो नर हो या वो मादा हो। बिल्कुल हो जाएगा साजिद मलिक, तुम सिलेबस की टेंशन मत लो, सिलेबस तुम्हारे एग्जाम से पहले करा देंगे, चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस कितनी भी लंबी लेनी पड़े। ठीक है, बट कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए उसकी भी जरूरत ना पड़े, आपको मैक्स टू मैक्स जितना भी कंटेंट है वो सब प्रोवाइड करा दिया जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 3 हम लिख चुके हैं, नंबर 4th लिखेंगे। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। ठीक है, यह है प्रजनन हार्मोन बनाने में मदद करता है। ठीक है, क्या करेगा? रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स हैं उन्हें बनाने में मदद करता है। अंशिका, स्टेरॉइड्स में आपके अलग अलग कुछ हार्मोन्स आते हैं, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, ये आते हैं। बाकी कुछ ड्रग्स भी आपके स्टेरॉइड कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना बॉडी में प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, ऐसे ही हमारे स्टेरॉइड्स भी होते हैं, अलग एक कैटेगरी बना लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मनीष हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है। नोट करो भाई फटाफट से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में।
चलो, नेक्स्ट आता है जिसको हम नाम देते हैं आपका थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, यानी टीएसएच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया टीएसएच, इसको शॉर्ट में टीएसएच के नाम से लिखते हैं, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। अब थायराइड को उत्तेजक मतलब उसको उत्तेजित कर रहा है, इसका मतलब ये वहां से हार्मोन्स बना रहा होगा। देखो एक छोटी सी बात समझना कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपको अलग अलग हार्मोन्स दिख रहे हैं, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से तब तक नहीं बनेंगे जब तक आपके ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से आदेश नहीं आएगा। तो कुछ इसी प्रकार से अब जैसे मैं यहां बात करूं तो आपके हाइपोथैलेमस ने किसको ऑर्डर दिया? पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि ने क्या करा? ये हार्मोन बनाया टीएसएच के नाम से। ये टीएसएच जो हार्मोन था, ये कहां पर जाकर काम करेगा? आपके गले में बैठी हुई थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करेगा, और तब जाकर के इससे जो अलग अलग दो तीन हार्मोन्स हैं उनका उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। यानी देख रहे हो कहानी कहां से आ रही है? कहानी अभी भी आपके इस ब्रेन से ही रेगुलेट हो रही है। तो ये थायराइड ग्लैंड से कहता है कि भैया अपना हार्मोन थायरॉक्सिन जो है उसको बनाना शुरू कर दो। तो नोट करेंगे टीएसएच का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लास लाइव ही चल रही है अभिषेक, क्लास डेली जब भी चलती है लाइव ही चलती है आपकी। टाइमिंग सेम है ना? रोज सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है। लिखिए भाई इसको फटाफट से। चलिए भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हो गया आपका फिफ्थ हार्मोन। लास्ट आता है जिसे फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन कहते हैं, यानी एफएसएच के नाम से जानते हैं। एफएसएच का काम होता है फॉलिकल्स को बनाना। फॉलिकल्स मतलब हमारे जब गैमीट्स बनते हैं, देखो मेल फीमेल में गैमीट्स है ना, आप भी जानते हो कि नर में नर युग्मक है और मादा में मादा युग्मक है, एक स्पर्म बनता है और एक ओवम बनता है। इन दोनों को बनाने का काम कौन करेगा? हमारा एफएसएच जो है वो करता है। तो इट हेल्प्स इन योर गैमीटोजेनेसिस। आप लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन गैमीटोजेनेसिस, यानी इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमीट फॉर्मेशन। यह युग्मज जनन में मदद करता है। नर के अंदर शुक्राणु बनेंगे जिन्हें स्पर्म कहते हो, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। ये कहानी है मेल्स की। और फीमेल्स की बात करें, यानी मादा की बात करें, तो इसमें डिंब का ना देखा जाता है, ओवम, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है oogenesis, डिंब जनन। राइट, नोट करिए एफएसएच। आशीष आज करवाते हैं इसको। ऑल राइट, तो एक स्टूडेंट है हमारे साथ, मयंक राय। मयंक राय कह रहे हैं टुडे इज माय बर्थडे, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन में ऐसे ही तरक्की करो, बढ़िया तरीके से अपनी मेहनत करो और सिलेक्शन लेकर दिखाओ, घर वालों का नाम रोशन करो, है ना। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। तो भाई आज आशीष ये मयंक जी का जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नोट करेंगे बाकी।
चलिए, लिख लिया सभी ने? एलएच का सिग्नेशन कम हो चाहे एफएसएच का कम हो, अगर किसी का भी कम होता है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में रिप्रोडक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, या तो गैमीट्स नहीं बनेंगे। महिलाओं में ओवम बनता है तो ओवेरियन फॉलिकल्स बनते हैं, वो फॉलिकल्स इसी के द्वारा बनते हैं। अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली ओवेरियन फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, ओवम नहीं बनेगा, और ओवम नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, सो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एंड ये थे हमारे 6 के 6 एंटीरियर पिट्यूटरी के। अब तक हम किसकी बात कर रहे थे? अग्रह पीयूष ग्रंथि के हॉर्मोन्स के बारे में, जो आगे की तरफ से बनते हैं। आप देख सकते हो, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था कि देखो भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी का एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं अग्रह पीयूष ग्रंथि, यानी ये वाली ग्रंथि हमारी पीयूष ग्रंथि है। इसका इतना भाग ये आगे का है और ये पीछे का भाग है। मानव के अंदर 2 ही भाग होते हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। कुछ अन्य जानवरों में बीच में भी एक भाग जो है वो आपका देखा जाता है, जिसको मिडिल पिट्यूटरी यहां पर अपन कहते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर मैं बात करूं, अग्रह पीयूष ग्रंथि की अगर मैं यहां पर बात करती हूं, तो अग्रह पीयूष ग्रंथि से 6 हार्मोन्स हमने बनाए, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखो, चाहो ना तो इसकी जो हमने टेबल बनाई थी वो टेबल इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रहेगा कि कौन सा इंटीरियर से बन रहा है और कौन सा पोस्टीरियर से बन रहा है। एंटीरियर में अग्रह पीयूष ग्रंथि से डायरेक्टली नोट कर लेना ये 6 हार्मोन्स। अग्रह पीयूष, नंबर पहला बनाया था ग्रोथ हार्मोन, नंबर दूसरा मैंने बताया प्रोलैक्टिन, तीसरा हमने पढ़ा ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके बाद आता है आपका LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटनकारी हार्मोन। फिर आता है थायराइड स्टिम्युलेटिंग, फिर आता है लास्ट में FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग। तो इनकी फुल फॉर्म अगर नहीं याद है तो अभी धीरे धीरे करके आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये भाग किसका था? अग्रह पीयूष का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मिडिल पिट्यूटरी की तरफ। मध्य पीयूष ग्रंथि से बनने वाले हॉर्मोन्स को पढ़ लेते हैं। वो बात अलग है कि ये मानव के अंदर उपस्थित नहीं होती है, मध्य पीयूष ग्रंथि। इससे बनते हैं 2 हार्मोन। पहला का नाम है इंटरमेडिन और दूसरे का नाम होता है MSH। ठीक है, ये 2 हार्मोन्स हमें किससे पढ़ने? मध्य पीयूष ग्रंथि से यहां पर पढ़ने हैं। ओवम के आगे क्या लिखा है मैम? ओवम के आगे लिखा हुआ है oogenesis। अंडे के बनने के प्रोसेस को हम oogenesis के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ये oogenesis कहा जाता है, OOGENESIS। ठीक है, oogenesis। तो ये डिंब जनन के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले वाले भाग पे, जिसको कहते हैं मिडिल पिट्यूटरी। तो मिडिल पिट्यूटरी से पहला हार्मोन जरा हम यहाँ पर बताएंगे कि ये हमारा मध्य पीयूष ग्रंथि है, जो बनाती है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसका पहला हार्मोन है MSH के नाम से। ये MSH क्या करा रहा है? पक्षियों में है और जानवरों में है, हम मानव की बात नहीं कर रहे। मिलानोसाइट लिखा है तो मैम ये मिलानोसाइट मिलानिन को बनाने का काम करेगा। देखो, हमने अभी मानव में ACTH पढ़ा था। ACTH का काम मुकेश कुमार जी ये था कि ये हमारी अधिवृक्क ग्रंथि के बेसिकली हिस्से के भाग को कंट्रोल करता है, जो किडनी के ऊपर पाया जाता है। किडनी के ऊपर जो अधिवृक्क ग्रंथि है वहां से हार्मोन जारी कराने में मदद करेगा। साथ में ACTH हार्मोन हमारा क्या कर रहा था कि हमारे त्वचा के रंग मिलानिन को कंट्रोल करने में मदद कर रहा था, उस वर्णक को संभाल रहा था। अब मानव में तो मैम ACTH ने काम कर लिया, यहाँ पक्षी हो जानवर हो, यहाँ कौन काम करेगा? तो यहाँ पर काम करती है हमारी ये MSH। ये मिलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन पक्षी में, जानवरों में क्या बनाती है? मिलानिन बनाने का काम करती है, बर्ड्स में और एनिमल्स के अंदर। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा हार्मोन है, जिसको हम इंटरमेडिन कहते हैं, ये भी किस काम में मदद करेगा? पिगमेंटेशन में, त्वचा के रंग में। तुमने देखा है पक्षियों को भी तो चिंता होती है भाई अपने स्किन के कलर की, होगी कि नहीं होगी? राइट, तो आप लिख सकते हैं पिगमेंटेशन मछलियों में, सरीसृप में, रेप्टाइल्स में, उभयचर में, इनमें संभालने का काम इंटरमेडिन का कहा जाता है। तो दोनों हमारे हार्मोन्स जो मध्य से बन रहे हैं, ये अन्य जानवरों में त्वचा के रंग को संभालने का काम करते हैं। मिलानिन को बनाने वाली कोशिकाओं को हमने मिलानोसाइट कहा। मिलानोसाइट, साइट मतलब कोशिका जिसने मिलानिन का निर्माण किया है। ठीक है, अंकिता गुप्ता बताइए। चलो लिख लो एक बार इसको। मिडिल पिट्यूटरी का पहला पार्ट मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन MSH के नाम से। ACTH नहीं पढ़ाया गया है, ऐसा है क्या अंशुमन? लास्ट क्लास में हमने ACTH बताया था ना आपको?
नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको वापस से रिपीट कर दूंगी। बफेलोज में मेलानिन ज्यादा होता है क्या? जी हाँ, देखिए जहां पर स्किन का कलर ज्यादा डार्क होगा वहां पर आपके मेलानिन की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा डार्क देखी जाती है, और जहां पर कम होगा वहां पर आपका कलर फेयर होता है। चलो भाई, लिख लिया सभी ने? अच्छा, पढ़ाया है ना, लास्ट क्लास में पढ़ाया, मुझे याद था। ठीक है देव। अनीता गौतम, क्लास पहले ही शुरू हो गई थी आपकी। तो ये कहलाता है मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन। नेक्स्ट नोट करेंगे इंटरमेडिन, जो आपके पक्षी इसमें मछलियों में उभयचर, उभयचर के अंदर कौन आता है? मेंढक आते हैं, बता देना। एम्फीबियंस मतलब उभयचर, यहाँ पर सारे मेंढक और इसके प्रजातियां, इसके भाई बंधु आते हैं। सरीसृप में आता है सांप, छिपकली जो रेंगते हैं बेसिकली, वो सब आते हैं। ठीक है, कछुआ है, टर्टल, टॉर्टोइज, ये सब आपके इसके अंदर आते हैं। करो नोट। मेलानिन एक प्रकार का पिगमेंट है, बॉडी के अंदर एक ऐसा वर्णक है जो कि किसी एक फैक्टर को, यानी स्किन के कलर को कंट्रोल करता है। लोगों की आंखों का रंग कितना काला है, लोगों की स्किन का कलर कितना ज्यादा डार्क है, या हम बात करें कि आपके बालों का रंग कैसा है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारा मेलानिन जो है वो नियंत्रित कर रहा होता है। तो एक जस्ट अ पिगमेंट है ये, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखिए इसे फटाफट से। राहुल पांडे, क्या हुआ? चलो, लिख लिया सभी ने? तो मध्य से हमारे दो हार्मोन्स बन गए, इंटरमेडिन और मिलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन। अब बात करते हैं आगे, जिसे कहा जाता है पश्च पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स बनेंगे, जिसमें पहला ऑक्सीटोसिन और दूसरा वासोप्रेसिन कहा जाता है। सबसे पहला, सुनो इधर, सबसे पहला जो कि ऑक्सीटोसिन होता है, ये ऑक्सीटोसिन को हम कई नामों से जानते हैं। लाइक इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। आप बहुत खुश हो, आपको किसी से अटैचमेंट फील हो गई है, आपको अट्रैक्शन हो रहा है, आपके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, आपका लव हार्मोन, हैप्पी हार्मोन, ये सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, पहला फैक्टर हम लिख सकते हैं कि ये हमारी खुशी को जाहिर करता है। क्लियर? तो ऑक्सीटोसिन को लव या हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरी बात, दूसरी बात कि मैम यही हमारा ऑक्सीटोसिन डिलीवरी हार्मोन के नाम से जाना जाएगा। क्यों? महिलाओं में आफ्टर प्रेगनेंसी जब डिलीवरी होती है, तब आप देख सकते हैं कि यूट्रस की वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन, गर्भाशय की मांसपेशियां क्या करती हैं, संकुचन पैदा करती हैं, तब जाके बच्चे की डिलीवरी आसान होती है। ठीक, तो उसी को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ये ऑक्सीटोसिन का हार्मोन उस समय बनेगा जब डिलीवरी हो रही होगी। डिलीवरी होगी तो डेफिनेटली यूट्रस की वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, और वो कराने वाला ही हमारा ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये गर्भाशय की दीवार में मांसपेशियों में क्या कराएगा, संकुचन कराएगा, इसीलिए इसको हम डिलीवरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, डिलीवरी हार्मोन। या फिर आप इसको एक नाम और दे सकते हैं जिसे कहा जाता है लेबर हार्मोन, क्योंकि लेबर पेन होता है, उस लेबर पेन को इंड्यूस कराने में भी इसी का रोल देखा जाता है। साथ ही साथ में कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा मैमरी ग्लैंड्स में, ताकि मिल्क का प्रोडक्शन हो जाए। तो यूट्रस में और मैमरी ग्लैंड्स में, दोनों में क्या कराता है, ये कॉन्ट्रैक्शंस कराने में मदद करता है। अच्छा, प्लस एक बात और समझना, जब आपने सुना होगा बहुत पहले, अब तो खैर बैन है लेकिन फिर भी लोग लगा देते हैं, गाय और भैंसों में दूध देने के दौरान इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, तब यही काम करता है। ठीक है, इसी के आपके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इसको एक हार्मोन, एक नाम से और जानते हैं, मिल्क इजेक्शन फैक्टर।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दूध स्रावित करने के लिए संकुचन का कारण बनता है। तो अलग अलग कोई भी नाम आपका बता दे, आप बता सकते हैं ये पश्च पीयूष ग्रंथि में ऑक्सीटोसिन का कार्य देखा जाता है। ठीक है दिवाकर, अभी टाइम चेंज नहीं होगा, अगर होता है तो आई अपडेट यू। ठीक, यही हार्मोन ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करता है, कह सकते हो, क्योंकि इस हार्मोन के रिलीज का काम आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो मेन पार्ट तो आपका हाइपोथैलेमस ही है, अगर वो ऑर्डर नहीं देगा तो ऑक्सीटोसिन नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। राइट लिखिए फटाफट से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि फेस का कलर बॉडी कलर से अलग है तो फेस में मेलानिन ज्यादा है। इट मीन्स कि फेस के ऊपर टैनिंग हो रखी है, फेस जो है वो आपका एक्सपोज ज्यादा होता है बॉडी सनलाइट में, बॉडी के कंपैरिजन में, इसलिए वहां पर आपका कलर डिफरेंस आता है। जो बॉडी पार्ट ज्यादा एक्सपोज नहीं होते उसके कलर्स जो है वो उतने ज्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट आता है देखिए वासोप्रेसिन। ये वासोप्रेसिन जो आपका हार्मोन है, ये बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जहां शरीर की कंजूस नेचर पता चलती है। कि मैडम ऐसा कैसे पता चलती है? कि देखो, ये वासोप्रेसिन चाहता है कि आपकी बॉडी से पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें सोडियम, पोटेशियम या कोई भी अन्य सॉल्ट है, वो बाहर ना जाए। जो जरूरी है चीजें वो हमारे बॉडी में रहे, और बाकी आपकी बॉडी से जो वेस्ट है एक्चुअली बस वही बाहर जाए, और कुछ एक्स्ट्रा आपका बाहर ना जाए। तो वासोप्रेसिन का काम क्या होता है कि आपके पानी के जो एक्सक्रीशन है, जो आपके शरीर से पानी उत्सर्जित हो रहा है, उसको कम कर देता है, उसको डिक्रीज कर देता है। और इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? ADH का नाम दिया जाता है, यानी एंटी डायूरेटिक के तौर पे कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक्स। ठीक है, पहले समझेंगे कि ये डिक्रीज करता है पानी के एक्सक्रीशन को बाय इंक्रीजिंग दी वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन दी कलेक्टिंग डक्ट। देखो याद करो एक बार, हमने अभी नर्वस ये एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, उसमें नेफ्रॉन बताए थे, और नेफ्रॉन्स के अंदर मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि कुछ ऐसा जाल बना हुआ होता है इस पूरे पीसीटी और डीसीटी के ऊपर। याद करिए कि ऐसा एक स्ट्रक्चर था जिसको हमने नाम दिया था नेफ्रॉन का, और नेफ्रॉन के ऊपर यहाँ इस पूरे लूप के ऊपर एक रेड कलर की जाल जो है वो लगा दी जाती है। क्यों? कि भैया कुछ भी रह जाए तो मैं फिर से रीअब्जॉर्ब कर लूं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? किस किस को आ रहा है मुझे एक बार बता दो कि मैम हमें नर्वस ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का नेफ्रॉन याद आ रहा है, क्यों आ रहा है या नहीं? लेबर हार्मोन क्या करता है मैम? लेबर हार्मोन मतलब लेबर पेन कराता है, इसीलिए लेबर हार्मोन कहते हैं। डिलीवरी के टाइम पर लेबर पेन उठता है, उसको लेबर पेन के तौर पे कहा जाता है। याद आ रहा है ना? तो ये वाला भाग यहीं पर ये इस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि पानी के एक्सक्रीशन को आप लिख सकते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट में पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है, कि पानी दोबारा से हमारा क्या हो जाए? दोबारा अवशोषित हो जाए, और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो बाहर ना जाएं। उसको बढ़ा करके उत्सर्जन को क्या करता है? कम करता है। इसीलिए हम इसको ADH के नाम से जानते हैं। अब आप बोलोगे मैम ADH में डायूरेटिक्स होते क्या हैं? डायूरेटिक्स वो दवाइयां होती हैं जो मूत्रवर्धक होती हैं। मूत्रवर्धक, यूरिन को बढ़ाने वाली, जो लेने से यूरिन जो है वो बढ़ जाता है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। अब उसके विपरीत में एंटी मतलब उसके विपरीत में जो काम करेगा, तो यूरिन को बढ़ाएगा नहीं, उसको कम कर देगा, उसको ज्यादा एक्सक्रीट नहीं होने देगा। इसीलिए नाम ध्यान रखना, वासोप्रेसिन का ही दूसरा नाम है ADH। फटाफट से नोट करिए इसको, एंटी डायूरेटिक्स। ठीक है, ये मूत्रवर्धक के विरोध में कार्य करते हैं। चाहो तो इसको लिख लो एक बार, यह है मूत्रवर्धक दवा के विरोध में कार्य करते हैं। ठीक है, समझ आया भाई सभी को?
एक बार आप टेलीग्राम लिंक सर्च कर लेना राधिका मैम साइंस के नाम से, वहां पर आपको जो प्रॉपर टेलीग्राम पर डाउट बैच है वो मिल जाएगा, डाउट का जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब पर आपका सेम नाम से है, राधिका मैम साइंस, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये कहानी थी हमारे पूरे के पूरे पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। यानी कि अगर मैं इन टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं तो हमारे आगे अग्रह, फिर मध्य और पश्च से ये अलग अलग हॉर्मोन्स जो है वो बनते हैं, ठीक। एंटी डायरेटिक मतलब पारुल यूरिन रिलीज होगा नहीं, यूरिन बहुत कम रिलीज होगा, ये उसको रोकते हैं। भाई डायूरेटिक्स का मतलब मूत्रवर्धक यानी यूरिन को बढ़ाने वाले, और एंटी लग गया इसका मतलब उसको रोक देने वाले, कि मैम ऑपोजिट में हो गया काम इनका। तो समझे कि नहीं कि मैम ये ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है, इसी को कहते हैं एंटी डायूरेटिक। तो देखो कुल मिलाकर के अपन ने सारे हॉर्मोन्स पढ़ लिए, ये मिडिल पिट्यूटरी था, और ऐसे ही हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का भाग होगा, पश्च पीयूष ग्रंथि का भाग होगा, यहां से भी दो हॉर्मोन्स हमारे तैयार हो गए। पश्च पीयूष ग्रंथि, पहला हार्मोन हमने इससे कौन सा बनाया, जिसको कहा ऑक्सीटोसिन, एंड द सेकेंड वन वासोप्रेसिन। तो यहां तक कोई समस्या किसी के मन में, जल्दी से बताओ एक बार, पूरा पिट्यूटरी क्लियर हुआ कि नहीं, फटाफट से बताते चलो। जो कह रहे हैं ACTH वाला स्लाइड दिखा दीजिए, हालांकि आपकी जो PDF गई है उसमें जा चुका है, बाकी आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा ACTH है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स बनवाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, इनको बनाने में हेल्प करेगा। क्लियर। सो ये था पिट्यूटरी। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा पीनियल ग्लैंड, और जिनकी भी आज फर्स्ट क्लास है वो बता दूं कि सुबह डेली 8 AM आपकी क्लास होती है, सुबह के 8 बजे। तो डेली आप सुबह लाइव क्लास अपनी अटेंड कर सकते हो, डेली मॉर्निंग 8 AM पर, ठीक है भाई। आ जाओ, नेक्स्ट हार्मोन ब्रेन के अंदर जिसको पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। अब जरा ध्यान से देखो मैम, एक हमारे ग्लैंड ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के नीचे जिसका नाम था पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि दिखाई कैसी दे रही थी, कुछ चने मटर के दाने के समान। लेकिन इसके जस्ट पीछे की तरफ ध्यान देंगे, एक और हमारी ग्रंथि होती है जिसको पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। दिखती ये भी छोटी सी है, बहुत छोटा सा साइज आपको इसका दिखाई दे रहा होगा, जरा ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल बैकवर्ड साइड पर। ये अगर आगे की तरफ पीयूष है तो पीछे की तरफ ये जो बैठी है, इसका स्ट्रक्चर भी आप देखो कुछ ऐसा सा नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, पीनियल ग्रंथि कहलाती है। और शरीर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ग्लैंड पूछी जाए तो यही वाली आपकी कही जाती है। ऑप्शन में अगर पीनियल नहीं है तो आप पिट्यूटरी का आंसर लगाएंगे, लेकिन अगर पीनियल दिया हुआ है तो फिर आप क्या बताएंगे, भैया पीनियल ही इसका सही उत्तर जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो ये काम क्या करती है, इसका काम होता है ये हमारी निद्रा को कंट्रोल करती है। सबसे पहले ये कहाँ मौजूद है तो बताएंगे ब्रेन के अंदर है, साथ में लिखेंगे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा, इसको जैविक घड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जैविक घड़ी, क्योंकि मैम देखिए, अगर हम बात करें कि भाई बॉडी के अंदर हमें सबको पता चल जाता है कि सुबह हो गई अब उठना है पढ़ना है, रात हो गई अब सो जाना है, एक ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी रिएक्ट करती है ना। या मान लो तुम अगर रात में पढ़ते हो तो सुबह होते ही तुम्हें नींद आनी शुरू हो जाती है कि अब बॉडी थक चुकी है, अब उसको पता है कि 9 बज गए, टाइम फिक्स है, मुझे 9 से 2 बजे तक सोना है, तो अब मैं सो जाऊंगा। तो ऐसा काम, मतलब इस पार्ट को कंट्रोल करना हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का काम होता है, जैविक घड़ी का कार्य होता है, क्योंकि हमारी पूरी स्लीप साइकिल को नियंत्रित करती है, ठीक है।
क्लियर है? तो इसे कहा हमने जैविक घड़ी। दूसरा, स्लीप पैटर्न को, हमारे निद्रा के चक्र को नियंत्रित करता है। एंड साथ साथ में इसको आत्मा की गद्दी भी कहा जाता है। तुम्हें पता है कि बॉडी के अंदर अगर हम कहें तो एक मेडिटेट करते हैं लोग, तो कहते हैं हमारा सोल है, इनर सोल है, एक आत्मा है अंदर, उन चीजों को संभालने का काम ये पीनियल ग्रंथि का होता है। जो लोग अध्यात्म से जुड़े होते हैं, जो लोग मेडिटेट करते हैं, वो कहते हैं हमारा एक बाहर की दुनिया से भी एक नाता है, कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं किसी को, तो वो आपका ये वाला पार्ट पीनियल ग्रंथि ही रेगुलेट करती है। ठीक है? इफ स्लीप पैटर्न इज डिस्टर्ब, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम यही आएगी, क्योंकि इस पीनियल ग्रंथि का काम है हमारे एक हार्मोन को बनाना जिसका नाम है मेलाटोनिन। ठीक है? और ये मेलाटोनिन क्या काम करता है? तो ये स्लीप हार्मोन ही है, तो इसका कम ज्यादा होना यही देखा जाता है, स्लीप हार्मोन। तो प्रश्न पूछता है कि पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन बना रही है, तो आप बताओगे मेलाटोनिन। जिसको निद्रा हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है? लास्ट में एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, उत्पत्ति कैसे हुई है? एक्टोडर्मल नाम की लेयर से हुई है। ठीक है मैम, फर्स्ट वाला फिर से समझाइए। फर्स्ट वाला ये कह रहा है ये ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है? और दूसरा जैविक घड़ी है, आपके निद्रा के चक्र को, आपकी पूरी जो बॉडी को समझ में आता है कि सुबह है, शाम है, बॉडी भी तो एक टाइम को रिकॉग्नाइज करती है ना, तो वो चीजें इसी के द्वारा बैलेंस होती हैं। देखो, ये सवाल तुम्हारे मन में डेफिनेटली आता है कि कितने घंटे की दिन में नींद लेनी चाहिए। ठीक है? तो कम से कम 4 से 5 घंटे मिनिमम, अगर कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल बनाकर बैठा है, ठीक है, तो आप 4 घंटे लेके जाते हो। लेकिन होता क्या है ना, बच्चों की स्टार्टिंग में तो ठीक है, आदत पड़ जाती है 4 घंटे, लेकिन बाद में तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है और अडेप्ट नहीं कर पाती इतने कम टाइम को। आप अगर मेंटली और फिजिकली लेबर कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, बिकॉज ये भी एक मशीन है। ठीक है? तो इसे कहा जाता है कि आप कम से कम 5 घंटे तो एटलीस्ट सोइए। 5 घंटे सो रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 7 घंटे बोला जाता है, वरना इंसान चलने को तो देखो 3 से 4 घंटे में भी चल जाता है। सीट ऑफ सोल का मतलब है आत्मा से रिलेटेड जो चीजें होती है, मेडिटेशन, अध्यात्म, उसके संबंध में ये आपकी कही जाती है। ठीक है रिया? नितिन, ठीक। फोर्थ वाला कह रहा है आत्मा, यानी हमारे मेडिटेशन वाले पार्ट से ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो ब्रेन में 2 ग्रंथियां हमने पढ़ी, पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि, दोनों के हॉर्मोन्स का ध्यान रखना है। इसके बाद आती है हमारे गले में बैठी हुई कुछ इस प्रकार के तितली के आकार की दिखने वाली थायराइड ग्लैंड। क्लियर है? ये थायराइड ग्लैंड दिखाई दे रहा है आपको, गले में है, और साथ में इसका आकार कैसा दिख रहा है? या तो आप कह सकते हो मैम तितली के आकार का, या फिर आप कह सकते हैं इसको कहा जाता है एच लेटर के आकार का। ठीक है? लास्ट पॉइंट राजवीर जी ये कह रहा था कि जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो उसके अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, और उन ऑर्गन्स को बनाने के लिए स्टेम कोशिकाओं की कुछ झिल्लियां होती हैं, जिसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म आती हैं। तो ये पीनियल ग्रंथि की उत्पत्ति एक्टोडर्म नाम की झिल्ली से यहाँ पर हुई है। ठीक, चलो, तो देखो ये वाला तितली के आकार का ये कहलाता है थायराइड ग्लैंड। इसके नीचे जा रही है ट्रैकिया, जिसे आप श्वास नली कहते हो, और ऊपर की तरफ ये हमारा लैरिंक्स, स्वर यंत्र जो है वो दिखाई दे रहा है, जहां से आवाज हमारी बनती है। तो बीच वाले इस हिस्से को हमने क्या नाम दे दिया? थायराइड की ग्रंथि का नाम दिया है। ये थायराइड की ग्लैंड आपको नजर आ रही है, लेकिन इसके जस्ट पीछे एक और हिस्सा होता है जिसको पैराथायरॉइड कहते हैं। कि मैम ये वाला हिस्सा तो थायराइड का है, इसके अंदर एक और एक दो लोब्स दिखाई देते हैं। इसके जस्ट पीछे पराअवटु पैराथायरॉइड होती है, जो आप इस प्रकार से 4 लोब्स के साथ देख सकते हो। 2 नहीं है, इसमें 4 लोब आपको दिखाई देते हैं। तो पीछे की तरफ वाले हिस्से को पीटीएच पैराथायरॉइड कहा जाता है। ठीक है? सबका ग्लैंड ऐसा ही होता है, अलग से नहीं होता किसी का। तो नोट करेंगे, थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखो पीनियल सबसे छोटी थी, थायराइड सबसे बड़ी होगी साइज के अंदर। लगभग 35 ग्राम का इसका जो वजन है वो आप देख सकते हैं।
लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। कहाँ है? गर्दन के अंदर है, महिलाओं में थोड़ी सी भारी होती है। अब इसको कहा जाता है शरीर का थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट मतलब ये क्या करती है? ताप नियंत्रण करती है, आपके टेम्परेचर को बैलेंस करती है। कई लोगों में आपने देखा होगा कि व्यक्ति की बॉडी के अंदर ना कई बार थायराइड जिसको होती है, जो प्रॉब्लम जिसको होती है, वो व्यक्ति भरी गर्मी में ठंड और ठंड में गर्मी, उसको अलग अलग तरीके से टेम्परेचर बैलेंस होने की प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाता। बाहर गर्मी पड़ रही है, व्यक्ति को ठंड लग रही है, बाहर ठंड पड़ रही है, उसको गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस आपके इस थायराइड के हॉर्मोन्स के बिगड़ने के कारण होते हैं। इसीलिए इसको शरीर का ताप नियंत्रक या थर्मोस्टैट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो आप बता सकते हैं थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये थायराइड के लिए कहा जाता है। साथ में हमारे जो पूरा मेटाबॉलिज्म होता है उसकी दर को ये बनाता है, और 3 हार्मोन बनाएगा, T3, T4 और थायरॉक्सिन। T3 का मतलब ट्राइआयोडोथायरोनिन, T4 मतलब टेट्राआयोडोथायरोनिन, और आयोडीन के रेगुलेशन में क्या करता है? मदद करता है। बेसिकली आयोडीन की फंक्शन और उसका रेगुलेशन जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। ऑपरेशन खाली पेट क्यों किया जाता है? कई वजह है, कई ऑपरेशन में खाली पेट मांगते हैं, कई में कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर जरूरत इसकी नहीं होती, तो सबके केसेस अलग अलग होते हैं। ठीक है भाई, तो नोट करेंगे इसको। बीएमआर होता है, इसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। आप सोचोगे कि मैम ये बीएमआर होता क्या है? तो शरीर में जानते हो कुछ ना कुछ अंदर जा रहा है, तो कुछ बन भी रहा है और कुछ टूट भी रहा है। कुछ बनना और टूटना जब बैलेंस होता है तो वो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है, कि शरीर किस दर पे काम कर रही है ना? तो इसे कहते हैं बीएमआर। अनीता, थर्मोस्टैट ही अभी समझाया। थर्मोस्टैट का मतलब होता है टेम्परेचर रेगुलेट करने वाला, जो आपके बॉडी में टेम्परेचर को क्या कर सकता है? रेगुलेट कर सकता है। तो ये शरीर में टेम्परेचर को बैलेंस करता हुआ चलता है। सभी को यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? तो ये था थायराइड ग्लैंड, हिंदी में इसको अवटु ग्रंथि कहते हैं। इसके हॉर्मोन्स कम या ज्यादा बनने से बीमारियां होती हैं, गले में सूजन आती है, घेंगा रोग बनता है, और भी अन्य कई बीमारियां होती हैं जिनका अध्ययन हम कल के लेक्चर में करेंगे, कल सुबह 8 बजे। ठीक है, तो कल सुबह 8 बजे मिलते हैं आप लोगों से इसी क्लास में, इसी टॉपिक के साथ। ठीक है, वेट बढ़ जाता है लोगों का, वेट बढ़ना घटना हार्मोन्स की कमी और ज्यादा होने की वजह से होता है। ये सब कल पढ़ेंगे, थायराइड को कल खत्म करते हैं, और पैराथायराइड भी आपका कल हो जाएगा, मतलब लगभग ये चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, एंड देन लगभग आपका सिलेबस जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का खत्म। चलिए, थर्ड लाइन मतलब गले में मिलती है, महिलाओं में भारी होती है, महिलाओं में थोड़ी ज्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, पुरुषों में इतना नहीं होता, महिलाओं में ज्यादा होता है। ठीक है, बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, शरीर में क्या बन रहा है, क्या टूट रहा है, इन सभी चीजों का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। बाकी इसी को कल कंटिन्यू करेंगे दोबारा से, आज तो समय हो चला है। ओके, चलो, टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। बाकी जो भी चीजें हैं आपकी सब आपको बताया जाएगा। प्रियांशु जल्द ही आने वाली है, मिलते हैं आपसे उसके साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे। रिविजन जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।